हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आज हम आपके पास जो सेकंड टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इक्वेटोरियल लाइन पे, जिसको आप लोग को पिछली क्लास में मैंने ब्रॉड एंड ऑन पोजीशन के नाम से बताया था। तो आज यहाँ पे उसी की चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। देखो इसके लिए हमने किया क्या है, हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी था जिसकी सेम लेंथ जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में लिया था। मान लो कि 12 लेंथ था जिसमें यहाँ पे एक पॉइंट पी है मिड पॉइंट के फॉर्म में, ये इतनी ए से ओ तक की डिस्टेंस एल लेट कर ली और ओ से बी तक की डिस्टेंस को भी मैंने स्मॉल एल लेट कर ली स्टूडेंट्स। वेल इसी से परपेंडिकुलरली स्मॉल आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, ये कंडीशन आपकी इक्वेटोरियल लाइन के लिए है, मींस ब्रॉड एंड ऑन पोजीशंस के लिए है, जो दूसरा टाइप था। एंड ऑन में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ था। लेकिन यहां पे जो हम डेरिवेट करेंगे वहां पे p/r³ करके आएगा। जो भी डेरिवेशन है यहां पे ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी था जिसके मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इस पोजीशन पे यहाँ पे एक पॉइंट पी था। इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैरी आउट करना है। इतना क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे ये जो पॉइंट ये ए है और ये बी है, ए पॉइंट का चार्ज हमने -q ले रखा है और ये जो चार्ज है ये +q चार्ज है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी था, यहाँ पे मान लीजिए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई है। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप वेक्टर डिकम्पोज करेंगे E1 और E2 फॉर्म में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका वेक्टर वियोजन करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, कुछ इस तरह से देखो, मैंने इसी का यहाँ पे अलग से डायग्राम बना रखा है। ये पॉइंट P था, ठीक है, इस पॉइंट P पे जो इसके एक पैरेलल कंपोनेंट किए गए और एक वेक्टर कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट में क्या आया कि E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो E1 sin थीटा और E2 cos sin थीटा है। स्टूडेंट्स देख रहे हो आप, ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं। तो इस लिहाज से क्या करेंगे, जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मींस एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। ऑल्दो यहाँ पे जो पैरेलल कंपोनेंट्स है E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, वो भी मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है, उनकी यूनि डायरेक्शंस है, मींस एक ही दिशा में है। इसलिए स्टूडेंट्स यही सिर्फ कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने का रीजन मैं फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों के क्वांटिटीज मींस मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, इसलिए परपेंडिकुलर वेक्टर दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे। जबकि जो पैरेलल कंपोनेंट आएंगे E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हुए लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए जुड़ करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, सॉरी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर +q चार्ज के कारण और -q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं वो हमारे पास क्या है, E1 व E2 है। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तो एक परपेंडिकुलर लाइन से सीधी खींची गई थी डायपोल पे, यहां से मैंने ये E2 है और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये E1 को दर्शाता है यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये L है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये R है। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके ये जो O से A तक की डिस्टेंस, सॉरी P से जो A की डिस्टेंस है वो क्या होगा, √r² प्लस L² मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, r² प्लस ये इसकी डिस्टेंस, ऐसे ही यहाँ पर भी ये स्मॉल l है, ये r है, तो इसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √r² प्लस L² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने की बात क्या है कि E1 की जो वैल्यू होगी, मींस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस पॉइंट in the directions of PB, that means 1/4 pi epsilon naught k q अपॉन में नीचे क्या आएगा, √r²
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। इसी तरह से जो a2 आएगा बेटा, e2 इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? इनके बीच की डिस्टेंसेस हो जाती है। ये किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शंस pb टुवर्ड्स द pb, यहाँ पे लिख लीजिएगा टुवर्ड्स pb, एंड ये किधर है? टुवर्ड्स ओके AP या PA। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए यहाँ पे लिखना ऑन वेक्टर डिकम्पोजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके सच एज, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 sin theta and E2 sin theta, okay, and parallel component are E1 cos theta and E2 cos theta। स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परपेंडिकुलर हैं और अपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए यहाँ पे एक दूसरे को ये नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एक लाइन और यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन ओके। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। ब्रैकेट में लिख देना नेग्लेक्ट टू ईच अदर ओके। अब हमारे पास में ये E1 cos थीटा E2 cos थीटा तो एक दूसरे को आपको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देंगे। पैरेलल कंपोनेंट बच रहे हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये आपके वहां पे सम हो जाएंगे, मीन्स जुड़ जाएंगे। एंड ओनली E1 cos theta and E2 cos theta, which ones? E1 cos theta and E2 cos theta both are in same directions, both are in same direction। So net electric field intensity जो होगी पॉइंट P पर स्टूडेंट्स, वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा आगे थोड़ा सा इस कंडीशन से जो E1 cos थीटा होगा, मीन्स यहाँ पे लिखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, वो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको E1 और E2 की वैल्यूज पुट करनी है। सो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा बेटा Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, प्लस ऐसे यहाँ पर भी वैल्यू पुट करिए तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर है कि स्टूडेंट्स, और ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए ये जो अंडर रूट है और स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बाकी इन दोनों टर्म्स में जब आप देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट, तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दिस वन टर्म एंड दिस वन टर्म, बोथ विल बी कॉमन इन ईच अदर। सो ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा, अंदर कॉस थीटा बचेगा और एक कॉस थीटा आपका यहां से बचा, तो कुल मिलाकर के कॉस थीटा यदि आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। सो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा इंटू 2 कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू E। ठीक है,
कॉस थीटा के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा इस वाले डायग्राम में। अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मींस दिस वन एंगल। ओके, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रख लीजिएगा, साइन कॉस टैन थीटा के लिए जो वैल्यूज होती हैं बेस, उसमें से हम बात करेंगे यहाँ पे थीटा की। तो ये है इसके ठीक सामने, ये इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी ओबी, ये क्या होगा इस ट्रायंगल में, इसके लिए बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस बेस मींस ओबी और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना है, पीबी। तो यही यहाँ पे दिखा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ओपी अपॉन पीबी। एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि हमको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हमको रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा को यहाँ से आपने वैल्यू पता करनी है कि कॉस थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। ठीक है, तो कॉस थीटा पता करने के लिए हम इस ट्रायंगल में आए हैं। इस ट्रायंगल की मदद से हमने कॉस थीटा निकाला, तो क्या होगा, ओबी अपॉन पीबी होगा। अब देखो भैया, ओबी तो पता है, स्मॉल एल है, लेकिन जब हम बात करेंगे पीबी के लिए, किसकी बात करेंगे, पीबी के लिए, तो पीबी की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वही पीबी है ना, तो पीबी को जो ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर में तोड़ा गया है उसकी पावर 1/2। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही कॉस थीटा की वैल्यू जो निकल के आई है आपको यहाँ पे पुट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स तो हाँ, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, जो 2 की वैल्यू होता है ये क्या होता है, ये आपका p हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, आर स्क्वायर की पावर 3/2, मीन्स इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, आर की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को मेंशन कर देना, 2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू p, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3, मीन्स e इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और यहाँ पे बचेगा p अपॉन आर क्यूब। This is the formula, okay, for which electric field intensity at equatorial line of electric dipole means निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब, जहां पे के क्या है, मीडियम की परमिटिविटी कांस्टेंट है, मींस परावैद्युत नियतांक होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है बोर्ड के लिहाज से, तो इसको भी अच्छे से स्टूडेंट्स प्रिपेयर करिएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हम आपके लिए यंग्स मॉडुलस हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल्स और डबल स्लिट प्रिंसिपल्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।